हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंत्र क्लासेस में। मैं अफ्तार सर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो दैट इज़ ऑन आवर स्पेशल प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो हमारा नॉर्मल जो करिकुलम चल रहा है उससे हट करके जैसे हम एक स्पेशल प्रोग्रामिंग के लिए लाते हैं, जैसे कि जो प्लेसमेंट में क्वेश्चन आता है उस पर फिर से हम एक नया वीडियो लाए हैं एंड वी विल सॉल्व वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आता है एंड कैसे उसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि लिटिल रॉबर्ट लाइक्स मैथमेटिक्स टुडे हिज टीचर हैज गिवन हिम टू इंटीजर and asked him to find out how many integers can divide both the numbers. Would you like to help him in completing this his school assignment? तो बेसिकली दो नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें से कितना ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, उसका काउंट बताना है हम लोग को। ठीक है, तो इनपुट फॉर्मेटिंग, देयर आर टू इंटीजर्स a and b as input to the program, and output formatting, print the number of common factors of a and b. Both the input value should be in the range of 1 to 10 to the power 12. तो बेसिकली हम लोग का जो भी नंबर रहेगा वो 1 से लेकर के, मतलब इनपुट का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 से लेकर के 10 टू द पावर 12 तक होना चाहिए। अब एग्जांपल है जैसे 10 और 15, तो आउटपुट 2 है, 2 क्यों है, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15 आर 1 एंड 5, तो 1 डिवाइड करता है 10 और 15 को और 5 डिवाइड करता है, बाकी और कोई भी नंबर नहीं करता है। तो हम लोग जैसे कि देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने पाइचार्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले दो इनपुट है और जैसे कि हम लोगों ने देखा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है 10 एंड 15 ऐसे करके, सॉरी कॉमा बोल रहे हैं, स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ है। तो हम लोग ले लेंगे जैसे कि बोला गया ए और बी, तो हम लोग ए और बी इक्वल्स टू मैप यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो अगर कॉमा सेपरेटेड रहता है तो हम लोग यहाँ पर अंदर में कॉमा दे देते हैं, लेकिन सिंस इट्स स्पेस कुछ देने का दरकार है नहीं अपने को। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से लिख लेंगे फंक्शन। तो सबसे पहला तो यही है कि 10 टू द पावर 12 के रेंज में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 10 टू द पावर 12 में होना चाहिए ए और बी दोनों। तो अब हम लोग सबसे पहले कंडीशन ये दे देंगे कि ए शुड बी लेस देन, ठीक है, ए शुड बी लेस देन 10 टू द पावर, तो टू द पावर कैसे करते हैं हम लोग 12, ठीक है, +1 इसलिए कि लेस देन है तो +1, और ए शुड बी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, समझ रहे, ए 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 टू द पावर 12 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक और कंडीशन होगा अपना, एंड सेम गोज हियर 0 बी 10 टू द पावर 12 + 1। ठीक है, इतना तक समझ आ रहा है। तो मतलब रेंज हम लोग ने डिफाइन किया कि अगर ये होता है तो हम लोग इसमें आएंगे, वरना हम लोग एल्स में, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम लोग अपना दे देते हैं एक, ताकि पता चले यूज़र को, ऐसे नहीं तो नहीं चलता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड इनपुट इन द गिवन रेंज। ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं है, ऐसे अपने एल्स में भी जाएंगे तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए शायद, जैसे कि ये कॉर्नर टेस्ट केसेस में आता है ये सब चीज़। ठीक है, तो ये कॉर्नर में आएगा कि हम लोग को जैसे प्रोसेस करना ही नहीं है इसको। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें ही मेनली फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं काउंट। ठीक है, काउंट 1 होगा। 1 क्यों होगा, अब आप बोलेंगे 1 क्यों ले रहे हैं हम लोग। 1 इसलिए होगा कि आप कोई सा भी नंबर उठा लें, ठीक है, अगर वो रेंज 0 से कुछ में भी है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब उसका एक डिवाइड, मतलब कॉमन फैक्टर तो होगा, दैट इज 1, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग काउंट 1 ले रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे फॉर आई इन रेंज, एक लूप चलाते हैं। कहाँ से चलाएंगे, 2 से चलाएंगे, क्योंकि हम लोग अब 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो 2 से चलाएंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी हम लोग का डिवाइडर है, एक डिवाइडर है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा अगर वो इस रेंज में लाई करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, GCD ऑफ A, B कर देंगे। तो आप बोलेंगे ये क्या है भाई, +1, और इसके अंदर लिख लेंगे इफ़ A mod
आई इक्वल टू 0 एंड बी मॉड आई इक्वल टू 0, तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट है अपना, सी नहीं है, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। तो आप बोलेंगे जीसीडी क्या है, तो जीसीडी बेसिकली हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, ठीक है, कि उससे बड़ा और कोई डिवाइडर है नहीं अपने पास जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है अभी कुछ देर में बताते हैं, आप लोग को खुलासा हो जाएगा। तो हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं जीसीडी नाम का, जो हम लोग नीचे से कॉल कर रहे हैं। तो इसमें भी वही वैल्यूज़ आप लोग के लिए, मतलब ऑलरेडी कुछ और यूज़ करते तो बेहतर होता, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ए और बी ही यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि इफ़ ए इक्वल टू 0, ठीक है, इफ़ ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, तो रिटर्न बी करेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे रिटर्न बी क्यों करेंगे, तो वो भी हम दिखा देते हैं। रिटर्न और जो बेसिक रिटर्न होगा वो होगा आपका जा करके रिटर्न रिकर्सिवली कॉलिंग जीसीडी ऑफ, लेकिन अब यहाँ से हम लोग वैल्यू भेजेंगे बी मॉड ए कॉमा ए, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग इसको चला करके देखते हैं कि अपना प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं, या कहीं पर कुछ छूट गया है, एरर हो गया है, ठीक है। तो हम लोग ने चलाया, और जैसे कि हम लोग का पहला इनपुट था 10 और 15, ठीक है, 10 और 15, जिसका आंसर आना चाहिए 2। तो 10 और 15, तो अपना कोई आंसर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट ही नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को प्रिंट काउंट भी तो करना होगा, जब ये लूप खत्म होता है तो हमें प्रिंट काउंट भी तो करना होगा। तो 10 और 15, 2 आ गया। आप बोलेंगे अगर हम 15 और 10 देते हैं तब भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि हमने कोड में ये जीसीडी में बेसिकली किया क्या है, ठीक है। और यहाँ +1 तक क्यों लिया, +1 तक इसलिए लिया है कि जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इसलिए +1 तक लिया है। क्योंकि ये जो सेकेंड वाला वैल्यू पास होता है रेंज में, वो इंक्लूसिव नहीं होता है। मान लीजिए 2 से 5 देंगे तो 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 से 4 तक ही चलेगा, 2 3 4, लेकिन अगर 5 + 1 6 तक देंगे तभी 5 तक चलेगा। इसलिए हम लोगों ने जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी +1 किया यहाँ पर। अब ये जीसीडी कैसे काम कर रहा है और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग जीसीडी, क्या कुछ और यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, ये सब जानने के लिए हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो अब हम लोग का जीसीडी ऑफ ऐसे करके है ना, तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, तो अभी हम लोग का ए का वैल्यू 10 और 15 है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 10 और 15 है, ए का वैल्यू जो है वो है 10 और बी का वैल्यू जो है वो है 15, ठीक है, यही है। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं ए कॉमा बी, ठीक है। तो ए कॉमा बी जो जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ ए इक्वल टू 0 है, कोड में आप देख सकते हैं इफ़ ए इक्वल टू 0 रिटर्न बी, तो ए 0 नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीसीडी बी मॉड ए कॉमा ए, ठीक है। तो हम लोग जीसीडी फिर से कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली बी कॉमा ए, तो बी मॉड ए 10 कॉमा 10, तो इससे ये फिर से जीसीडी को कॉल कर रहा है। 15 मॉड 10 में 5 आ गया और 10 आ गया, तो ये फिर से जीसीडी फंक्शन कॉल हो गया अपना फिर से 5 कॉमा 10 से। तो अभी भी फिर से ए क्या इक्वल टू 0 है, नहीं है, फिर से जीसीडी बी मॉड ए कॉमा ए। तो अब हम लोग का बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना 10 मॉड 5 कॉमा 5। तो अब 10 मॉड 5 क्या होता है, 0 होगा ना। तो अब हम लोग का जीसीडी 0 कॉमा 5 गया, ठीक है। तो अब अगर इफ ए इक्वल टू 0 फिर से आए 0 है तो रिटर्न बी करेंगे, तो हम लोग रिटर्न 5 कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न इक्वल्स टू 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिटर्न जब 5 करेंगे तब हम लोग का यहाँ पर रेंज में 5 + 1 6, तो 2 से लेकर के
5 तक, मतलब 5 तक ही चलेगा। 6 तो इंक्लूसिव नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है। तो 2 से 5 तक चलेगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 निकल गया है। तो अब आप अगर देखेंगे भी 10 और 15 में, तो आप देख सकते हैं कि अपना जो ग्रेटेस्ट ये है वो 5 ही है, क्योंकि 5 से कोई भी बड़ा नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो आप बोलेंगे क्या कोई और तरीका नहीं है इसको करने के लिए? तो हाँ है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आप छोटा नंबर का आधा आधा यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? छोटा नंबर का आधा यूज़ कर सकते हैं क्या? तो 10 का भी आधा होता 5 और 15 का आधा होता, तो 15 दोनों में से बड़ा है तो 7.5 होता। तो हम लोग 5 को ही यूज़ करते हैं, तो भी कर सकते थे, लेकिन ये हर केस में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप 10 और 20 डालेंगे, पास करेंगे, तो इसमें 10 भी एक डिवाइज़र होगा, ठीक है, जो 10 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है। तो इसलिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आधा में आप नहीं रख सकते इस वजह से। और भी कुछ रीज़न है, जैसे कि आप मान लीजिए 21 को यूज़ कर रहे हैं और 20 है, तो आधा बोलेंगे। तो छोटा में तो इसका मान लीजिए 10 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका आधा तक कर रहा है, लेकिन यहाँ 21 अगर है तो इसका लास्ट जो डिवाइज़र है वो 7 ही है, क्योंकि इसका डिवाइज़र है 1, 3 और 7। इसका है 2, 5, 1, 2, 5, 10, ये सब डिवाइड कर रहा है इसी को। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू में ये बड़ा है, लेकिन इसका डिवाइड जो आखिरी नंबर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 7 ही कर रहा है बस। मतलब लास्ट जो है सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन, तो ग्रेटेस्ट कॉमन में देख सकते हैं अगर आप, तो सबसे मतलब ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का लूप का जो वैल्यू है वो लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि जब बड़ा बड़ा नंबर आप पास करेंगे तो ये बहुत टाइम खा सकता है। अगर आप 50% या 30% कुछ भी यूज़ करें, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा नंबर आएगा जो सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइज़र है, ठीक है। इसलिए हम लोग GCD यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लूप, मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपको एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। मतलब अगर 10, 20 रहेगा तो उसमें GCD क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो ये आप 50% करके नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फिर आपको वैल्यू 5 दे देगा। तो 5 तो है डिवाइजर, ठीक है, लेकिन 10 भी तो है, लेकिन वो नहीं बता पाएगा 50%। तो इसलिए हम लोग GCD ही इसको यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा रिलायबल एक छोटा सा एल्गोरिदम है, जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आया हो तो अभी हम लोग डीबग मोड करके भी आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए GCD, ताकि अगली बार आप अपने से समझ सके कि GCD क्यों यूज़ किया है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे 10 और 20 देते हैं, तो इसमें मैंने बोला ना 4 आएगा, तो क्योंकि 10 खुद भी है, और 20 और 21 देंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, ठीक है, जो कि 1 है, ठीक है। 20, 21 एक ही डिवाइज़र, तो अपना कोड सही काम कर रहा है। और एक कॉर्नर टेस्ट केस भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जिसमें हम लोग 10⁻12 वाला यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए 0 और 5 देते हैं तो प्लीज़ इनपुट इन द गिवन रेंज। और वैसे ही अगर कोई बड़ा नंबर देते हैं, जैसे 12 0 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13 दे दिया और 100, तो प्लीज़ प्रोवाइड द इनपुट इन द गिवन रेंज, ठीक है। तो ये भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब हम लोग को कोड देखना है। तो अब इसी में बहुत तरह का कोड बन सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आप बोलेंगे कि एक कोड ये भी बनता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ दिस टू नंबर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली रिटर्न के जगह आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर प्रिंट कर दें, प्रिंट भी, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रेटेस्ट डिवाइजर क्या है। तो 10 और 15 में अपना क्या था, 5 था। अच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, रिटर्न करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 10 और 15 क्या, 5 आया, ठीक है। ये 5 अपना यहाँ पर अपना b का वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट डिवाइजर आ गया, GCD आ रहा है। लेकिन यही अगर हम लोग 10 और 20 करेंगे तो आप देखेंगे 10 भी आएगा, ठीक है, 10 ही होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आप मान लीजिए कौन कौन सा डिवाइज़र है ये चाहिए मुझे। तो यहाँ पर डिवाइज़र कब होगा, जब दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो i का वैल्यू अगर हम लोग प्रिंट करेंगे
तो हमें मिल जाएगा कौन कौन सा डिवाइज़र है इन दोनों नंबर में, ठीक है। तो जैसे 21 किया तो 1 आ गया, सिर्फ 1 ही है डिवाइज़र, ठीक है। इसमें प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 1 ही है, तो 1 इस वाले लूप में घुसा ही नहीं क्योंकि ये 2 से शुरू हो रहा है इसलिए। तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल अगर ले ले तो 1 तो है ही, आपको पता ही है 1 तो है ही। तो और 10 और 15 में जैसे लेंगे तो 1 और 5 आना चाहिए, है ना। तो 1 इज़ ऑलवेज देयर, तो आप प्रिंट 1 भी कर ही सकते हैं ऐसे करके, प्रिंट 1, क्योंकि 1 तो हमेशा है ही, वो तो डिफ़ॉल्ट है। तो 5 है। अब आप मान लीजिए 10 और 20 करेंगे तो 1 2 5 10, तो आप देख सकते हैं 1 2 5 10 सब आया और टोटल नंबर है 4। तो यहाँ पर सिंस हम लोग को काउंट मांगा है, कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि कौन कौन सा डिवाइजर है ये आप प्रिंट करिए, तो आप ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं। उसमें याद रखिएगा कि प्रिंट करने में 1 भी एक जो है वो कॉमन है, 1 हमेशा होगा ही, ठीक है। तो वो लूप नहीं चला रहे, यहाँ से चला भी सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात है नहीं। यहाँ से अगर 1 से भी चला दे और ये काउंट को अगर हम लोग 0 कर दें, कंट्रोल Z, काउंट को 0 कर दें और इसको 1 से चला दें तो भी आ जाएगा, 10 और 20 में 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 5 10। और कोई और नंबर से भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 40 और 95 में या 100 में कर लेते हैं, ठीक है। 40 और 100 में तो इसमें 6 है, जैसे कि 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, और क्या करता है आई थिंक 10 और 20 भी करता है। तो इन टोटल 6 डिवाइसेस है, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया अपना। तो अब हम लोग इसको प्रिंट को हटा देते हैं, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता चल जाएगा। अब हम लोग डीबग करते हैं, ठीक है। तो डीबग कहाँ से करेंगे हम लोग, शुरुआत से ही डीबग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 40 और 100 तो 6 देगा, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग डिबगिंग मोड में चलते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग मोड हम लोग इफ़ से ही लगा लेते हैं, पहले हम लोग इनपुट दे देंगे। तो कोई एक नंबर हम अपने से ले लेते हैं 20 30, ठीक है। 20 और 30 ले लिया। आई थिंक यहाँ पर डीबग करना था ना, सॉरी, यहाँ पर डीबग किया तो कंसोल में आ गए हम लोग। इनपुट मांग रहा है 20 और 30 दिए, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब इफ़ में आए तो इफ़ वाला कंडीशन हम लोग F8 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पहले दिखाया था स्टेप ओवर, या फिर इसको भी क्लिक कर सकते हैं F8। तो मैं F8 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में काउंट इक्वल टू 0 आया, काउंट एक वेरिएबल इनिशिएट किए हम लोग फॉर आई इन रेंज 1 GCD ऑफ A B +1। तो ये यहाँ से स्पेशल वेरिएबल, अच्छा, तो पहला 1 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर GCD का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा ये वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग GCD भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट प्लस, उसके बाद 2 के लिए आया तो 2 भी डिवाइड किया, फिर 3 के लिए आया तो 3 नहीं किया, 4 नहीं किया, 5 किया, 6 नहीं किया, 7 नहीं किया, 8 नहीं किया, 9 नहीं किया। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंट अभी 3 चल रहा है, ठीक है। और आई का वैल्यू 9 चल रहा है अभी। अब 9 के लिए हम लोग जाएंगे, 9 नहीं किया, 10 किया, बस ख़त्म हो गया, क्योंकि GCD जो था अपना 10 आया था इसलिए 10 तक ही चला। हम लोग 10 + 1 11 तक चला रहे थे। तो 20 और 30 बेसिकली यहाँ पर आया, ठीक है। 20 एंड 30 आया तो A 0 नहीं था, GCD ऑफ B mod A, तो मतलब 30 mod 20, तो 10 बचा, 10 और 20 फिर से गया, GCD कॉल हुआ यहाँ पर, फिर से यहाँ पर आया 10 और 20 अब आया, तो यहाँ पर B mod A, अब 20 mod 10 दैट इज़ 0, 10, और A का वैल्यू अपना 10 था, तो 0 और 10, यहाँ पर 0 और 10 जब आया तो A = 0 हुआ, तो रिटर्न B, तो यहाँ से 10 आया, तो 10 वैल्यू पास हुआ यहाँ पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया हो। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा वो डाउट भी अगर कुछ है। और अंटिल देन
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं अपना जो हम लोग का जो वेबसाइट है जो फोकस्ड है ऑन प्लेसमेंट, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वो अभी पूरे तरीके से अप है, तो आप वहाँ जा करके एग्ज़ाम ले सकते हैं, प्रिपरेशन ले सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं, जिससे आप फुली प्रिपेयर्ड हो सके कि कैसे ही आपको मतलब प्लेसमेंट लेना है, कैसे करना है, नर्चरिंग पूरा कंप्लीट है। तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर लें। अंटिल देन, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।